ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा ना थकूंगा, मैंने ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आप लोग हेडिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का जिक्र आ रहा है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन में देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मैंने डिफिनेशन दिया है, राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी कि जब कोई इंसान अपनी भलाई को छोड़कर, अपने हित के बारे में सोचना छोड़कर अपने देश राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना। तो ऐसी चेतना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की भावना निहित होती है। यानी कि किस तरीके से हमारे देश का भलाई हो, देश के बारे में सोचना है, ये सब क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। और जिस दिन राष्ट्रवाद की भावना सभी में जग गई, उस दिन उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यही हुआ था भारत के साथ। भारत जब अंग्रेजों के हाथ गुलाम था, जितने भी लोग थे अपने आप से मतलब रखते थे। यानी कि क्षेत्र के लोग, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से क्या उतना तालमेल नहीं रखते थे, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज जब लोगों पे अत्याचार करने लगा, तब जाके लोगों के दिमाग में ये चीज आया कि अंग्रेज जो हैं हमारे ही देश में रह के हम ही पे शासन कर रहे हैं, यानी कि हमारा देश। ये भावना जब जगा, वही था राष्ट्रवाद का भावना। हम जो लोग भारत में रहते हैं उनके बारे में वो लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। तो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। यानी कि इसकी जब शुरुआत कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति से। तो एक सवाल आता है कि 1857 की क्रांति से पहले क्या अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया था? किया था, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पे था। यानी कि एक क्षेत्र के लोग विरोध करते थे, लेकिन दूसरे क्षेत्र के लोग उनका सहयोग नहीं करते थे। लेकिन 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से या भारतीय का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसमें देश के कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। और कहा यह जाता है कि पहली बार अंग्रेजों का नींव हिल चुका था इस आंदोलन के शुरू होने से। ये आंदोलन अगर और व्यापक होता तो अंग्रेज हमारे देश को इसी क्रांति के समय छोड़कर चले जाते। लेकिन पूर्ण रूप से सभी भारतीयों का, यानी कि सभी क्षेत्रों का इसमें सहयोग नहीं हो पाया, यानी कि 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं हो पाया, जिसके कारण अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सक्षम हो पाए। यानी कि उन्होंने अपने बल के आधार पे इस क्रांति को दबा दिया। आगे बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखना है 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी का निर्णायक भूमिका। महात्मा गांधी का भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी न होते तो स्वतंत्रता असंभव था। ठीक है, यानी कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्होंने अपना ये स्वतंत्रता संग्राम चलाया। तो देखिए, अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 से 1947 के चरण को क्या कहा जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखें तो गांधी जी ने 3 सशक्त आंदोलन चलाए। यानी कि गांधी जी द्वारा व्यापक तौर पे, बड़े पैमाने पे 3 आंदोलन चलाए गए। पहला का नाम था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन।
क्या गांधी जी ने 3 ही आंदोलन चलाए थे भारत में? नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन प्रमुख रूप से प्रभावकारी ये तीनों आंदोलन है जो कि व्यापक तरीके से पूरे देश में चला। असहयोग आंदोलन का সময়काल क्या था? 1920 से 22। सविनय अवज्ञा आंदोलन का সময়काल 1930 से 34। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। थोड़ा सा हम लोग गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। गांधी जी कौन थे, उनका क्या नाम था, जन्म कब हुआ था, किस स्थान पे, सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म जो हुआ था उनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के रियासत के दीवान थे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये कोई गरीब फैमिली से नहीं थे, ये मध्यम वर्ग के परिवार से थे। इनके पास अच्छा खासा रहने के लिए पैसा, लाइफ स्टाइल जीने के लिए, तभी तो इनका शिक्षा जो हुआ भारत में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, अच्छा पढ़ाई किए थे। लेकिन अपने हित को ना सोचते हुए देश की जनता, देश के लिए भलाई करने के लिए ये क्या हुए, स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। नहीं तो ऐसा बात नहीं था कि इनके पास कुछ कमी था, ये अपने ऐशो आराम में इस आंदोलन को नहीं चलाते। तो देखिए, शिक्षा जो है भारत में हुई, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंग्लैंड इन्होंने पढ़ाई करने के ये चले गए। उसके बाद 1891 में भारत में आए और बंबई में इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई आरंभ की। बंबई में बैरिस्ट्री की पढ़ाई आरंभ की। 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले से वे दक्षिण अफ्रीका गए। तो बैरिस्ट्री क्या होता है? वकालत आरंभ किया। कहाँ पे? मुंबई। वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से 1891 में आए और उन्होंने बंबई में बैरिस्ट्री आरंभ कर दी। 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे यानी कि एक काम के सिलसिले से गए और देखिए आगे क्या होता है। दक्षिण अफ्रीका गए, वहां की औपनिवेशिक सरकार, जो वहां की औपनिवेशिक सरकार थी, वो प्रवासी भारतीयों के साथ प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई हुई थी। यानी कि उन्हें नीचे नजरों से देखा करता था, छुआ-छूत के नजरों से, और उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। तो उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। स्वयं गांधी जी को भी गोरों के रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा। आपने सुना होगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे तो उनको इसी नीति के खिलाफ, छुआ-छूत के कारण उन्हें ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया था। गांधी जी इससे काफी दुखी हुए, लेकिन वो ये सब चीज बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सहारा लिया। हम अपने देश में सरकार के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, और एक देखिए एक इंसान ऐसा जिसने दूसरे देश में जाकर सत्याग्रह का सहारा लिया। सत्याग्रह यानी कि क्या? गांधी जी सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य और अहिंसक रूप से किसी भी आंदोलन को चलाना चाहते थे। उनका कहना था कि हम लोग अहिंसक तरीके से, यानी कि शक्ति से ही नहीं, अहिंसक तरीके से चुप होकर भी क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो इन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया और इसमें सफल भी हुए। ठीक है, इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे इसमें सफल रहे हैं। तो ये इतना पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद, और मैंने बताया गांधी जी के बारे में। गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन चलाया गया था मुख्य रूप से। इसके अलावा भी और सारे आंदोलन हैं, जैसे कि चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये सारा आंदोलन है गांधी जी द्वारा। उसके बाद गांधी जी इन सारे चीजों में आंदोलन के कारण ही, दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के कारण ही लाइट में आए, यानी कि गांधी जी को लोग पहचाने कि हाँ गांधी जी है। तो भारत में भी उन्होंने काफी संघर्ष किया। तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जो होती है वो 100 बार दीवार पे चढ़ती और 100 बार गिरती है, फिर भी उसका मन का विश्वास क्या होता है, टकराता नहीं है, और उसकी जीत ही हो जाती है। उसी प्रकार से गांधी जी ने